सर पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी औरंगाबाद में फैमिली फेस्टों की आपने एक फैमिली फेस्ट आम खास मैदान पर इनेकाद किया था, रखा गया था है। वो कैसा, उसकी तैयारी कैसे रहे और आपको किस किस ने सपोर्ट किया, उनके नाम बताए ज़रा डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खलील सादिक फाउंडेशन और एहसास ग्रुप की जानिब से जो फैमिली फेस्टिवल था, अल्लाह के करम से वो बहुत कामयाब हुआ और बहुत सपोर्ट रहा। ख़ास तौर से मैं औरंगाबाद की आवाम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 4 दिन बहुत जोश व खरोश से आए और इसको कामयाबी दिलाए। मैं अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि ये बहुत कामयाब रहा और इसको कामयाब बनाने में हमारी टीम के पूरे अरकान जो एक महीना मेहनत करे और सबने अपने अपने ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरीके से निभाए। उन टीम को भी, हमारी पूरे जितने भी थे, उनको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये नामुमकिन था। मेरे स्पॉन्सर का अगर मैं नाम लूँ, मैं सबसे पहले ख्वाजा अमीरुद्दीन साहब, जो मैं 30 साल से हर मशवरा उनसे लेता हूँ और वो मुझे मुफीद मशवरे से नवाजते हैं। सबसे पहले उनसे लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा भी दिए और उनके मशवरे पे हमने अमल भी करे और उनका बहुत इसमें सपोर्ट रहा। और फिर इरफान सर, किड्स आईटी वर्ल्ड, इन्हों भी हमारे हर फेस्टिवल में हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और हमारे डॉक्टर खादरी साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और हमारे जलील यूथ लीडर जलील अहमद, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया। उनके साथ सूजा, सैयद सूजा, उन्होंने भी। और स्पॉन्सर अलमाज ज्वेलर्स, साजन सरिता और विश्वास ज्वेलर्स, दुल्हा दुल्हन, ये तमाम कड़ी की मेन कड़ी जो बहुत अहम है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिनके बगैर ये नामुमकिन था, वो है जावेद पटेल। जावेद पटेल साहब हमारे पूरे फेस्टिवल के एक हीरो है और ऐसे हीरो है जिन्होंने हमको हिम्मत भी दी और इतना बड़ा सपोर्ट किया कि हम जितना भी उनका एहसान माने वो कम है। हम अल्लाह के बाद उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे को जिस तरीक़े से हमारे को हिम्मत दी और ऐसा मॉडल सपोर्ट किया कि वो हम बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह उसका जितना भी अजर है उनको आखिरत में मिले और दुनिया में भी मिले। और अल्लाह उनके अहलो अवाल को और उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमेशा बुराई हर बला से महफूज रखे। सर मैं आपकी बात को रोकूंगा। क्या इनको ऐसा माना जाए कि पर्दे के पीछे के हीरो है जावेद पटेल साहब? जावेद पटेल साहब पर्दे के पीछे के भी हीरो है और आगे इतने उनको कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके, वरना वो पर्दे के पीछे के अलावा वो हर मोड़ पे हमारे साथ रहे, फ़ोन करते रहे। और किसी वजह से वो एक दो फंक्शन में नहीं आए, और लेकिन हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से वो शानूर मियाँ दरगाह के सदर है और वहाँ पे भी उन्होंने जो तब्दीलियाँ लाए, बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ लाए। शानूर मियाँ की जो दरगाह में उन्होंने पूरे नए नए जो वहाँ पर ईजाद किए हैं, वहाँ पे शादी खाना बनाए, लाइब्रेरी बनाए और वो शानूर मियाँ की दरगाह का जो उन्होंने नक्शा ही चेंज कर दिए। तो माशाल्लाह हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, वो तो है ही, लेकिन हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और उन्होंने हमसे वादा करे हुए हैं, जब जब कुछ भी आपका ऐसा उन्होंने जने उनका हाल ये है, कोई भी मिली मसाइल रहो वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं जावेद पटेल, और कोई भी कौम का मामला रहो सबसे पहले वो आगे आ जाते हैं। तो हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जावेद पटेल का रोल हमेशा कौम और मिल्लत के लिए रहता है और इसी तरीके से इंशाल्लाह हमें आगे भी रहेगा। एक बार फिर हम और जावेद पटेल साहब और तमाम
जितने हमारे को स्पॉन्सर किए लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे जब भी हमारे आगे 2-3 प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह हम फिर जावेद पटेल साहब से मशवरा करेंगे और अमीन साहब से मशवरा करेंगे और फिर वो प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे। इस ये 2 अल्फाज के साथ मैं आवाम का सर एक बात, जैसा कि अब आने वाले समय में ये तो आपका फर्स्ट टाइम था, लेकिन 100% सक्सेसफुली रहा ये प्रोग्राम, जी। ये एक्सपो, तो आप दूसरा सेकंड टाइम में आप इससे बड़ा लेने की कुछ ऐसा कोशिश करेंगे? यही चल रहा है हमारा मशवरा भी लेंगे हम। हमारे सीनियर जो स्पॉन्सर है ख्वाजा अमीनुद्दीन साहब, जावेद पटेल साहब और इरफान रऊफ साहब, ये जितने भी और भी नए नए जुड़ना चाह रहे हैं हमारे से, बहुत लोगों के फ़ोन आए और उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो भी बोल रहे कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अमीन साहब और पटेल साहब से मशवरा करे बगैर काम नहीं करेंगे और इससे बड़ा भी करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने भी दी हमें उम्मीद, और जब भी उनसे मशवरा होगा तो हो सकता है ये 4 दिन की जगह 8 दिन भी हो जी और भी बीच बीच में तो कुछ फंक्शन है। सर, अभी देखने में ये भी आ रहा था कि जैसा कि आपने 4 दिन का रखे थे, एक दिन तो खैर ओपनिंग में चले गया था, लेकिन पब्लिक रात की 11-11 बजे तक के बैठी हुई थी, उनको भी इंटरेस्ट आ रहा था। और खासतौर से ये भी देखने में आता है कि मुस्लिम फैमिली कई जाते आती हैं, कई एक्सपो रन दो या फेस्टिवल रन दो, खासतौर से मुसलमान फैमिली वहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, तो आप पुलिस कमिश्नर साहब से उनको क्या अनुरोध करेंगे? हम यही अनुरोध करेंगे कि ख़ास तौर से ये मुस्लिम माशरा और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके बच्चों को भी इससे इनक्रेज होते हैं। नए नए हम उनको स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज और देश में देश के लिए जो भावना है वो उनके दिलों में उतरे। हमारा देश कैसा आगे तरक्की करे, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलके कैसा रहे, ये भी हम पैगाम देते हैं। तो आने वाले साल इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब और सभी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी एक बहुत शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ इत्तला दिए थे, लेकिन आइंदा साल वो हमारे मेहमान खुसूसी होंगे इंशाल्लाह। सर आपके प्लेटफॉर्म से, जैसे माँ एक्सपो रन दो या फिर आपका फेस्टिवल रहने दो, आपके प्लेटफॉर्म से बच्चों के अंदर जो इंस्पायर है, एबिलिटी है, काबिलियत है, उजागर होती है। जैसा कि स्कूल वहाँ पे आए थे एक प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने अपने अंदर ही जो काबिलियत बताए, तो कहीं ना कहीं उनका तो क्रेडिट बनता है, लेकिन आपके ज़रिए उनके अंदर की काबिलियत उभरती है। जी, तो हमने यही तो सोचा है ना, इसीलिए ये फाउंडेशन और ये हमने जो फाउंडेशन का मकसद यही है कि जितने ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो खलील सादिक फाउंडेशन वो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। यही लोगों की मदद से हम अभी आगे जो पुलिस भर्ती है उसका एक सेंटर कायम करने का सोच रहे, सभी लोगों को कैसा ट्रेनिंग हो वो सोच रहे। अभी बहुत इसमें है जो नौजवान बच्चे बच्चियां हर कास्ट का रहो जो पढ़ नहीं सकता, तो ये खलील सादिक फाउंडेशन उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह तैयार करेंगे। सर उसके अलावा जो तो आपकी जो मैनेजमेंट की जो टीम थी, उनका भी कैसा शुक्रिया अदा करेंगे आप? मैं सबसे पहले नसीर खान, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद और हमें पहले तो मुझे भी हिम्मत दिलाई, और उन्होंने सबसे पहले ये सबसे पहले तो नसीर खान ने बोले कि हमको करना है, ये हमने ही बुनियाद डाले थे। कोरोना के वजह से ये पूरा हमने गैप ले लिए थे, लेकिन अब हमको ये मुस्तकिल करना है। तो उनकी हिम्मत और उनके प्लानिंग के मुताबिक फिर मैं भी लब्बैक कहा। फिर मेरे साथ हमीद ख़ान हैं, फिर मुबशिर सिद्दीकी है, और शावेज़ क़ाज़ी है, और इश्तियाक़ साहब है, उनकी वाइफ, उन्होंने जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और 40 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे ग्राउंड की, वसीम वगैरह, एकदम हार्ड वर्कर है। मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन्होंने जज्बात से कौम के लिए और एक अच्छा काम है बोल के इन्होंने सबने हमने बेड़ा उठाया और इंशाल्लाह उसको कामयाब करे। सर फर्स्ट टाइम आपने जो फैमिली फेस्ट लिए, तो आपके कैसे माइंड में आया है कि मुझे ये करना है? ये माइंड में इसलिए आया है कि तो हम इसके लिए मैनेजमेंट टीम लगती है और एक आपस में एक ऑफिशियली मीटिंग होती है। हम हर साल करते हैं, लेकिन एक ही दिन का प्रोग्राम करते थे जिसको हम वो फैमिली फेस्टिवल में, ये तो नाम अभी दिए, लेकिन हम जनरल नॉलेज कंपटीशन रखते थे हमेशा, कभी मैगजीन निकालते थे तो, और वो एक ही दिन का प्रोग्राम रखते थे। अब के हमने इसको फिर हमारे टीम ने बोले कि भाई ये एक दिन में करने की जगह अब 4 दिन का करके देखेंगे जी। और इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसा मेहंदी डिज़ाइन और दूसरे खो खो लेडीज़ के प्रोग्राम और ड्राइंग कंपटीशन,
ऐसे बहुत से हमने वहाँ कंपटीशन लिए। हमारे जो टीम थी उन्होंने, उनके इश्तियाक, उनके वाइफ ने ये सब आइडियाज़ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हुए। और इंशाल्लाह आगे भी इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम सर करेंगे। कंपटीशन से एक बात याद है मुझे, जैसा कि अभी कुछ बच्चों को जो है तो फर्स्ट फ्रिज मिला, सेकंड साइकिल मिली, तो आपको किस किस का ऐसा योगदान रहा? क्योंकि इसके लिए तो एक्सपेंसेस लगते हैं ना, इसके खर्चे लगते हैं लिए ना। मैं यही बता रहा हूँ ना, सबसे बड़े हमारे को जावेद पटेल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जावेद पटेल साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो ये आइडियाज़ और हमेशा मासूम और बच्चों के लिए और यतीम यसीर बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि मैं करता रहूँगा, तुम सिर्फ मुझे दियो। फिर अमीन भाई है, ये सब लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम में बहुत मदद करते हैं। और फिर ये सब आगे भी उन्होंने बताया कि इससे अच्छे अच्छे हम करेंगे और ऐसे बच्चों को हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। जब आने वाले समय में आप जो प्रोग्राम लेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं दूसरे शॉप वाले जो बड़े बड़े दुकानदार है, तो मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस बता दीजिए। देखिए, मेरा सबसे पहले मोबाइल नंबर है 9370030754 और मेरा एड्रेस है कबाड़ीपुरा बुड्डी लाइन, और जहाँ मैं नेशनल स्कूल के करीब है, उसके सर खाजी होली क्रॉस के टीचर उनके बाजू मेरा घर है। जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा और उनके लिए आगे मदद करूँगा। सर आपका नाम बता दीजिए। राहिल अहमद सिद्दीकी, वल्द खलील अहमद सिद्दीकी, और मैं औरंगाबाद टाइम्स में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। शुक्रिया सर।